वेलकम बैक DC टुडेज विड्स एंड आई एम आशुतोष सर। तो ये है हमारा पार्ट 15। आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 14 तक आपको लिंक वाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, मतलब पूरा टेक्स्ट आपका ऑलमोस्ट जितना आ सकता है, जितना स्पेस होता है डिस्क्रिप्शन में देने के लिए मैं उतना दे देता हूँ। ठीक है, बुक नहीं है आपके पास तो वहाँ से भी देख के पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बुक होनी चाहिए आपके पास। और ये वीडियो पार्ट 15 लगभग मैं क्या 28 या 29 डेज बाद आ रही है, अपलोड हो रही। काफ़ी टाइम हो गया है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ भूल चुके होंगे पार्ट 14 का, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आप दोबारा पार्ट 15 स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है कि दोनों लोग जो है कमरे में, कौन, मिस्टर ब्लंसली और रैना, और वो लोग के बीच में पर्सनैलिटी के ऊपर बातचीत हो रही है, किसकी कौन सी ट्रू पर्सनैलिटी, कौन सी फॉल्स पर्सनैलिटी। हालांकि ब्लंसली जो है एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने क्या क्या किया, लेकिन जो यहाँ पे रैना एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो किस तरह से क्या क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक हम डायलॉग जो हम पढ़ा चुके हैं पहले उस वीडियो में, वो हम रिपीट कर दे रहे हैं। ब्लंसली डायलॉग था लास्ट कि देयर इज़ अ रीज़न इन एवरीथिंग, हर एक चीज़ में कोई एक वजह होती है। यू सेड यू हैड टोल्ड ओनली 2 लाइज इन योर होल लाइफ, तुमने कहा था कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में केवल 2 ही झूठ बोला है। डियर यंग लेडी, इजंट दैट रेदर साउड अलाउंसेस, मतलब साउड अलाउंस मतलब कि क्या ये बहुत छोटी बात नहीं है। आई एम क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन माई सेल्फ बट इट वुडेंट लास्ट मी अ होल मॉर्निंग, मैं भी बहुत सीधी बात बोलता हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं बोलता, लेकिन ये फिर भी ज़्यादातर सुबह तक ही चल पाता है। फिर वही क्या होता है, वही झूठ बोलना एक हैबिचुअल होता है। ये नहीं कि आप जो है ज़िंदगी में 2 ही बार झूठ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बोल रहा है वो कौन, ब्लंसली। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रैना डायलॉग। ठीक है, बुक है ना, ओपन कर लिया आपने, चलिए स्टार्ट करते हैं। रैना, डू यू नो सर डेट यू आर इंसल्टिंग मी, क्या आपको पता है आप मेरी जो है बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं या मेरी तौहीन कर रहे हैं। ये भी बड़ा अच्छा होता है, उर्दू का है। ब्लंसली कहता है आई कांट हेल्प इट, मैं उसमें कोई सहायता नहीं कर सकता अगर आपको ये तौहीन लग रही है या कोई बेइज्जती लग रही है तो। व्हेन यू स्ट्राइक दैट नोबल एटीट्यूड एंड स्पीक इन दैट फीलिंग वॉइस आई एडमायर यू बट आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू बिलीव अ सिंगल वर्ड यू से, जब आप उस तरह से बोलती हो, मतलब कौन से नोबिलिटी तरीके से, मतलब वो जो नहीं मतलब राजा महाराजा लोग जिस तरह से उठते बैठते हैं, तो उस तरीके से जब आप कोई बात बोलती हो इन अ थ्रिलिंग वॉइस, तो थोड़ी एक जो है भारी आवाज़ में, ठीक है, वो अच्छा तो लगता है सुनने में। आई एडमायर यू बट मुझे उससे निकली हुई कोई बात भरोसा नहीं होता है। रहना, कैप्टन ब्लंसली कैप्टन ब्लंसली कहते क्या, यस, बिना हिले डुले। रहना, स्टैंडिंग ओवर हिम, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब एक्सप्रेशन दिखा रही है इसमें, एज इफ सी कुड नॉट बिलीव हर सेंसेस, वो इस तरह से उसको घूरती, इस तरह से देखती है, उसको भरोसा ही नहीं होता है। डू यू मीन वट यू सेड जस्ट नाउ, फिर से, डू यू नो वट यू जस्ट से नाउ, वट यू सेड जस्ट नाउ। देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस एक ही जैसा है, लेकिन एक फ़र्क है, पहले वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका उसमें मीन आया हुआ है, लेकिन दूसरे वाले में मीन नहीं आया है। तो क्या फ़र्क है इसमें? फ़र्क ये है, जो पहला वाला सेंटेंस है वो इस बात को जस्टिफाई करेगा कि रहना कह रही है ब्लंसली से, तुम्हें जो तुमने बोला क्या तुम वो जानते हो, क्या तुम वो अपने आप से मानते हो तुमने सही बोला, कि क्या लिखा ना, डू यू मीन, क्या तुम सच में इस बात को मानते हो, वो तुमने जो कुछ भी कहा कि तुम मेरी बोली किसी बात पर भरोसा नहीं करते। डू यू नो व्हाट यू जस्ट से नाउ, तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या कहा है। ब्लंसली, आई डू, मैं जानता हूँ मैंने क्या कहा है, बहुत छोटा जवाब दिया है। रहना, गुस्से से गुस्से वाला, ठीक है। सी पॉइंट्स टू हर से इंडस्ट्री एंड मीनिंग आई रन अ पेटकॉफ टेल लाइस, ही मीन्स, मतलब वो वहाँ पे उस किस को एडजस्ट नहीं कर, मतलब एडमिट नहीं कर पा रही कि मुझे झूठा कह रहा है, मेरे सामने मुझे झूठा कह रहा है वैसी बात है ना। ही मीट्स अ ग्रेस अनफ्लिंचली, मतलब उसको जो है बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी जो है भावना को ठेस पहुँच रही है एक तरीके से, मतलब बड़े लोग हैं तो उस तरह से समझिए आप इस चीज़ को। सी सडनली सिट्स डाउन बिसाइड हिम एंड एड्स विद अ कंप्लीट चेंज ऑफ मैनर फ्रॉम द हीरोइक टू बेबिश फेमिलिटी, मतलब अभी तक वो हीरोइक थी, मतलब कि एक रईस घराने वाली जो जिस तरह से महिला होनी चाहिए उस बिहेवियर में थी, सडनली वो बिहेवियर चेंज होता है, एक बच्चे में बन जाता है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि आप किसी की बोल खोल दो या किसी की सच्चाई बता दो तो वो तुरंत ही वो काउंटर करेगा, या फिर जो उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं बेबिश मैनर, बेबिश मतलब होता है बच्चे की तरह, ठीक है।
आगे चलते हैं। हाउ डिड यू फाइंड मी आउट, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। देखिए उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो झूठ बोलती है बहुत। हाउ डिड यू फाइंड मी, झूठ बोलना एक अलग बात होगी, झूठी पर्सनैलिटी को दिखाना भी दूसरी बात हो गई, तो ये दोनों काम करती थी। हाउ डिड यू फाइंड मी आउट, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, या फिर तुमने मुझे कैसे पहचाना। ब्लंटली, इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट था मतलब जस्ट अ गेस। डियर यंग लेडी, इंस्टिंक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कहा है कि एक्सपीरियंस, वो काफ़ी 15 साल उसने नौकरी की है ना मतलब आर्मी में, तो उसको बहुत जगह गया है, बहुत जगह उसकी जो पोस्टिंग हुई, तो उसने कहा एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैंने दुनिया को देखा है, दुनिया का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो रहना वंडरिंग वंडरिंग मतलब क्या था, आश्चर्यजनक से बस किसी चीज़ को जानने के लिए। डू यू नो यू आर द फर्स्ट मैन आई एवर मेट हु डिड नॉट टेक मी सीरियसली, यू नो तुम वो पहले मतलब आदमी हो या इंसान हो जिसने जो है मुझे सीरियसली नहीं लिया, मीन्स उसकी जो आउटर पर्सनैलिटी से जो है मोहित नहीं हुआ। ठीक है, ये यहाँ इसका मतलब है आई एवर हु डिड नॉट टेक मी सीरियसली, और जिसने मुझे जो है मेरी मतलब पर्सनैलिटी जस्टिफाई ही नहीं किया, उसने मुझे अंदर से देखने की कोशिश की है। ब्लंटली, यू मीन डोंट यू दैट आई एम द फर्स्ट मैन दैट हैज़ एवर टेकन यू क्वाइट सीरियसली। मतलब देखिए ये तो सेंटेंस बहुत अच्छा था। पहले सेंटेंस में मेरा ने बोला कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे सीरियसली नहीं लिया, मतलब क्या कहने मतलब था कि उसकी आउटर पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके अंदर झांकने की कोशिश की, है ना। दूसरे सेंटेंस में देखो ब्लंटली उसी बात को घुमा किस तरह कह रहा है, यू मीन, क्या तुम्हारा मतलब ये है, डोंट यू, यही मतलब है ना, डैट आई एम द फर्स्ट मैन, कि मैं वो पहला इंसान हूँ, डैट हैज़ एवर टेकन यू क्वाइट सीरियसली, जिसने तुम्हें सच में सीरियसली लिया है। अच्छा सेंटेंस है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अच्छा था ये। यस आई सपोज आई डू मीन डैट, या मुझे लगता तो है, मैंने मेरे कहने का मतलब यही है। closely quiet her ease with him, how strange it is to be talked in such a way, ये कितना अजीब लग रहा है इस तरह से बात करते हो। देखिए ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, जब आप दो पर्सनैलिटी, जब एक पर्सनैलिटी फेक होती है, जो उसकी या फिर उस फेक पर्सनैलिटी को उसको काफ़ी लंबे समय तक आदत पड़ी होती है और अंदर अंदर वो जानती है कि वो अंदर से कैसी है, लेकिन जब उसी की पर्सनैलिटी जो अंदर वाली वो जब बाहर आ जाए और कोई आउटर इंसान या कोई अदर इंसान उसको एक्सेप्ट कर ले और उस समय उस पर्सनैलिटी से वो बात करो, उसे बहुत अजीब लगेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, यहाँ पे लड़की है। उसने कहा यस आई सपोज आई डू मीन दैट, हाउ स्ट्रेंज इज टू टॉक टू इन सच अ वे, यू नो आई हैव ऑलवेज गॉन ऑन लाइक दैट। तो पता है मैं हमेशा ही जो है उसी पर्सनैलिटी में चलती रहती हूँ, उसी पर्सनैलिटी में रहती हूँ। ब्लंटली, यू मीन, क्या तुम्हारा मतलब था, है ना, आई मीन द नोबल एटीट्यूड एंड द थ्रिलिंग वॉइस, वही रईसों वाला लुक और रईसी वाली मतलब उस तरह बोलचाल बैठना, वो और कैथरीन बहुत उसको बोलती भी थी ना, रहना वो कैसे बैठी हो, क्या कर रही हो, क्या खा रही हो, तो उस तरीके से। आई मीन द नोबल नरेट्यूड एंड थ्रिलिंग वॉइस, भारी भारी आवाज़, दे लाफ टू, वो साथ में हंसते हैं। आई डिड इट व्हेन आई वाज अ टीनी चाइल्ड टू माई नर्स, मैंने ये कई बार जो है जब मैं छोटी थी तो मैंने नर्स के साथ भी किया हुआ है। सी बिलीव इन इट, और वो उस बात को मानती भी थी, मतलब वो जो दिखाती थी पर्सनैलिटी रहना छोटे में नर्स को, वो उसकी पर्सनैलिटी को मान भी लेती थी कि ऐसी ही है। आई डू इट बिफोर माई पेरेंट्स, मैंने पेरेंट्स के सामने भी यही पर्सनैलिटी रखी, दे बिलीव इट, और वो उस पर भरोसा भी करते हैं। आई डू इट बिफोर सर्जियस, और मैंने सर्जियस के सामने भी यही पर्सनैलिटी रखी, ही बिलीव इन इट टू, टू होना चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं है, TOO, और उसने जो है उसमें भी भरोसा किया, किसने, सर्जियस ने। ब्लंटली डायलॉग है, यस ही इज अ लिटिल इन दैट लाइन हिमसेल्फ इजंट ही, वो खुद ही इसी लाइन में, वो भी खुद ही फेक पर्सनैलिटी लेके चल रहा है। क्या टॉन था ना, किसका, ब्लंटली का, किसको लेके, सर्जियस को लेकर के। रहना, ओ डू यू थिंक सो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है, ऐसे कुछ बोलने के मतलब इसका कि ओ में जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ब्लंटली, यू नो हिम बेटर देन आई डू, तुम उसको जानते हो मुझसे ज़्यादा, तो तुम ही जानती हो उसको, आफ्टर तुम्हारी शादी होने वाली उससे। रहना, आई वंडर इज ही, इफ आई थॉट दैट, अगर वो ऐसा है तो डिस्करेस्ड, वेल व्हाट इज मैटर, आई सपोज नाउ यू हैव फाइंड मी आउट, यू डिस्पाइज मतलब होता है किसी का भेद खोल देना, किसी को जो जान लेना, किसी अंतर बात जान लेना, ठीक है, डिस्पाइज बोलते हैं उसको। तूने मुझे पकड़ लिया, तूने मुझे ढूंढ लिया, या फिर मुझे अंदर की मेरी पर्सनैलिटी को पता कर लिया है, अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे ऐसा है या नहीं है। ब्लंटली, no my dear young lady, no 1,000 times no, it's a part of your youth, part of your charm. I am like all the rest of them, the nurse, your parents, just I am your
इनफैचुएटेड एडमायरर, मतलब कि नो 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 ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं, नहीं नहीं मैं भी वैसा ही हूँ जैसे तुम्हारी नर्स थी, तुम्हारे पेरेंट्स थे, तुम्हारा जो है जो तुम्हारा बिलेवर जो हस्बैंड है, मैं भी वैसा ही हूँ, मैंने कुछ नया नहीं किया है। वो एक तरह से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक तरह से, है ना। रियली, हाँ bluntly slapping his breast smartly with his hand, जर्मन फैशन, जो जर्मन फैशन होता है ऐसे छाती पे मारने का। आई डोंट नो व्हाई, मतलब उस समय जो है लड़कों के लिए भी छाती चेस्ट नहीं आया, पता नहीं चेस्ट वर्ड क्यों नहीं आया, मुझे लगता है उस समय चेस्ट वर्ड था नहीं, शायद ना रहो। हैंड्स ऑफ हैंड्स, रियली एंड ट्रूथ, ये हार्ड जो हैंड्स ऑफ हैंड्स लिखा हुआ है ये जर्मनिक भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। रियली एंड ट्रूली, हाँ ये बात सच है। रहना वेरी हैप्पी, बहुत खुश होती है। बट वॉट डिड यू थिंक ऑफ मी फॉर गिविंग यू योर पोर्ट्रेट, गिविंग यू माई पोर्ट्रेट, मतलब कि उसने बोला कि तुम क्या सोचते हो वैसे उसके बारे में जो मैं तुमको अपनी पोर्ट्रेट दी थी, जो मैं तुमको अपनी तस्वीर फोटो दी थी। ब्लसली योर पोर्ट्रेट, यू नेवर गिव मी योर पोर्ट्रेट, तुमने फोटो दी, तुमने मुझे कभी फोटो नहीं दी थी। अब देखो क्या होने, लड़ाई होने वाली है, मुझे लगता है ना। डू यू मीन टू से यू नेवर गॉट इट, क्या तुम्हारा मतलब ये कि तुमको कभी फोटो नहीं मिली। ब्लसली नो, मुझे कोई फोटो नहीं मिली। ही सिट्स डाउन बिसाइड हर, उसके बगल में बैठ जाता है विद न्यूड इंटरेस्ट, जानने के बारे में क्या फोटो, कौन से फोटो के बारे में बात हो रही है। एंड सेज विद सम कॉम्प्लीमेंट्स, व्हेन डिड यू सेंड इट, कब भेजा था मुझे फोटो को, कहाँ भेजा था मुझे पता ही नहीं। और है ना इंडिजनली वो होती है, अच्छा आई डिड नॉट सेंड इट टू यू, मैं तुम्हें भेजा नहीं था। सी टर्न्स हर हेड अवे एंड एट सीजन, मतलब गुस्से से, या फिर एक लड़कियों का मैनर होता है, मतलब एक तरीके से जो है वाला मैनर बेबीच वाला, वो सर घुमाती है, कहती है इट वॉज इन पॉकेट ऑफ द कोट, वो जो कोट तुम लेके गए थे उसी के पॉकेट में रखा था। ब्लंटली pursing his lips and downing his eyes, oh I never found it, it must be there still, वैसे तो मुझे तो मिला ही नहीं, वो अब भी वहीं होगा, उसी कोट में, उसी कोट के जेब में होगा। वो कोट कौन ले गया, निकोला ले गया टांग दिया होगा जहाँ पहले रहा होगा। देना स्प्रिंगिंग अप दे स्टिल, सच में वहीं पे होगा। फॉर माई फादर टू फाइंड द फर्स्ट टाइम ही पुट्स हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, क्या मेरे पापा को मिल तो नहीं गया होगा। ओह हाउ कुड यू बी सो स्टूपिड, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। ये गुस्से में क्या उसने। ब्लंटली इट डजंट मैटर, वैसे अब ये कोई मैंने रखता नहीं है। आई सपोज इट्स ओनली अ फोटोग्राफ, केवल एक फोटोग्राफ है, उसमें क्या पापा अगर पापा ढूंढ भी लेंगे तो तुम्हारी बेटी की फोटो, क्या दिक्कत उसमें, तो क्या होने वाला है। हाउ कैन ही टेल हु इज इट वॉज इंटेंडेड फॉर, वो ये कैसे बता सकते हैं कि ये फोटो रखी गई है किसके लिए रखी गई है, उसमें तो कुछ लिखा तो है नहीं, तो कैसे बता सकते हैं। टेल हिम ही पुट इन देयर हिमसेल्फ, उनको लगेगा कि उन्होंने कैसे रख दिया, उन्होंने खुद ही रख दिया होगा जेब में। रहना बिटरली, मतलब दांत को लड़ाते हुए, यस दैट इज सो क्लेवर इजंट इट, ये बहुत चालाकी वाली बात हो गई ना, है ना। और उसके बाद कहते हैं ओह व्हाट शैल आई डू, क्या करूँ मैं अब। ब्लंटली आई सी यू रोट समथिंग ऑन इट, हाँ मुझे कहा ओह अच्छा तूने कुछ लिख दिया था उसमें। दैट वॉज रैश, ये तो बेकार काम था, ये तो बेकार हो गया, उसने कुछ लिख दिया। रहना ने उसमें फोटोग्राफ में कुछ लिखा था। रहना वो ऑलमोस्ट रोने वाली, ओ टू हैव डन सच अ थिंग फॉर यू, क्या किया मैंने तुम्हारे लिए। हु केयर्स नो मोर, जो जिसको चीज़ की केयर ही नहीं है, एक्सेप्ट टू लाफ एट मी, केवल मुझ पर हंसने की। ओ आर यू श्योर नो बडी हैज टच्ड, क्या तुम्हें पक्का श्योर हो किसी ने उसको अभी तक टच नहीं किया होगा। देखो क्या हो रहा है। ब्लंटली वेल आई कांट बी क्वाइट श्योर, मैं पक्का नहीं कह सकता। यू सी आई कुडेंट कैरी इट अबाउट विद मी ऑल द टाइम, मैंने उसको हमेशा थोड़ा ना कैरी किया है ले जाके, कि मैं जब गया यहाँ से तो मैं ट्रेन पकड़ा नॉर्डर वापस गया तो मैं उसको हमेशा थोड़ा ना कैरी कर रहा था। वन कैंट टेक मच लगेज ऑन टू एक्टिव सर्विस, कोई भी इंसान जो अपनी सर्विस करने जा रहा है वो हमेशा थोड़ा ना कोट लेके जाएगा, है ना। व्हाट डिड यू डू विद इट, तुमने क्या किया था बीच उसके साथ। तो क्या कह रही है, ब्लंटली कहता है when I got through a parade I had to put in the safe keeping somehow. I thought of the railway clock room, but that's the surest place to get looted in the modern warfare, so I pawned it, मतलब गिरवी रख देना। उसने कहा तुमने उसको गिरवी रख दिया, सच में, और भी कहाँ पे, क्लॉक रूम में। क्लॉक रूम देखिए, क्लॉक रूम क्या होता है, रेलवे जो होता है, रेलवे आप जानते होंगे, रेलवे स्टेशन, तो उसमें एक रूम होता है जिसमें जो है सर्विसेज के लिए, जो वहाँ के लोकल सर्विसेज के लिए या फिर आर्मियों के लिए, या फिर एक रूम होता है खाली जिसमें गार्ड भी होता है,
तो वहाँ पे सामान रख के आप पर्ची ले लीजिए या फिर आप जो अपना जो है पैसे जमा कर दीजिए। तो उस तरह से एक रखने की जगह होती है, ठीक है। तो उसे क्लॉक रूम कहते हैं, फिर वेटिंग रूम भी कहा जाता है उसको। हाँ, आगे चलते हैं। तो उसने कहा मैंने उसको ग्रिल वहाँ रख दिया था, वो मुझे लगता है शायद वो वहाँ पे सही रहेगा इसलिए मैं रख दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैंने उसको गिव रख दिया। तो पाउंड इट में क्या गुस्सा के दिया है ना, मैंने कहती है पाउंड इट, सच में तुमने उसको गिव रख दिया। दस दिया, आई नो इट डजंट साउंड नाइस, मुझे पता है ये अच्छा ही लग रहा सुनने में, बट इट वॉज द सेफेस्ट प्लान, बट ये सबसे अच्छा प्लान था मेरा उस वक्त के लिए। आई रिडीम्ड, क्या कह रहा है कि मैंने उसको दोबारा वहाँ से निकलवा लिया था, मतलब पैसे देके दोबारा छुड़वा लिया था। रिडीम दोबारा ले लेना, ठीक है, रिडीम लिखा हुआ है। इट डे बिफोर यस्टरडे, मतलब अगले दिन लगने से पहले ही मैंने उसको निकलवा लिया था वहाँ से। हेवन ओनली नोज वेदर द पाउंड ब्रेकर क्लियर्ड और द पॉकेट्स नॉट। अब भगवान ही जाने कि जो पाउंड ब्रेकर वहाँ इंसान जो बैठा हुआ था उसने जेब चेक किया नहीं की तो पक्का होगी वैसे, है ना। फ्यूरियस थ्रोइंग द वर्ड्स राइट इनटू हिज फेस, गुस्से में उसके मुंह पे जो है कुछ बोलते हुए, यू हैव अ लोएस्ट शॉपकीपिंग माइंड, यू थिंक ऑफ द थिंग्स दैट वुड नेवर केम इनटू द जेंटलमैन हेड। तुम्हें लगता है कि वो उसने पॉकेट नहीं चेक की होगी, सब कोई करता है, सब लोग पहले पॉकेट चेक करते हैं, तो तुम्हें लगता है वो इतना मूर्ख रहा होगा। ब्लंटली, दैट स्विस नेशनल कैरेक्टर डियर लेडी, दैट स्विस नेशनल कैरेक्टर, वो तो जो है किसी भी राष्ट्रीय मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्विस मतलब जो भी स्विस था तो क्या वो एक सटायरिकल ही कह रहा है कि ये तो स्विस का भी कैरेक्टर हो सकता है ना। देखिए है ना, ओह आई विश आई हैड नेवर मेट यू, काश मैं तुमसे कभी ना मिली होती। उसके बाद क्या कहता है, लुका रूम में आती है, लुका कम्स इन रूम में नहीं क्योंकि लाइब्रेरी है ना तो रूम नहीं कह सकते हम। लुका कम्स इन विद द हीप ऑफ द लेटर्स, हीप मतलब होता है ढेर, एक ढेर होते हैं, तो उसको खूब सारे लेटर लेके आ रही, ठीक है। हीप ऑफ द लेटर्स एंड टेलीग्राम ऑन हर सल्वर, कुछ अपना कुछ प्लेट वेट में लेके आ रही है। एंड क्रॉसेज विद हर बोल्ड फ्री गेट टू द टेबल, आधी सीधा टेबल के पास वहाँ खड़ी हो जाती है जहाँ पे जो है ब्रंसली वहाँ खड़े हुए हैं। हर लेफ्ट स्लीव इज लूप्ड अप इन द शोल्डर, उसकी जो लेफ्ट स्लीव है यानी बाएं हाथ की वो अभी भी ऊपर ही है। विद द ब्रोच, जहाँ थोड़ा सा चोट दिखी रही है। स्विंग हर नेक डाउन, अपनी जो ये खालियाँ दिखाते हुए। विद द ब्रॉड गिल्ड ब्रेसलेट कवरिंग द ब्रूस, थोड़ा सा उसमें कुछ लगाया उसने, एक ब्रेसलेट समझ लीजिए या फिर कोई कपड़े का कुछ लगाया हुआ उसने ताकि वो छुप सके या चोट, ठीक है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। आगे डायलॉग है लुका का ब्रांची से, फॉर यू, तुम्हारे लिए, क्या वो जो जितने भी लेटर्स थे टेलीग्राम्स थे। सी इम्पटीज द साल्वर, उसको खाली कर देती वहाँ पे टेबल पे। एंड विद द फ्रिंज ऑफ द टेबल, तुरंत ही। और द मैसेंजर इज वेटिंग, और जो मैसेंजर है वो इंतजार कर रहा है। सी इज डिटरमाइंड, जो लेके आया मतलब सी इज डिटरमाइंड नॉट टू बी सिविल टू एनी एनिमी इवन इफ ही मस्ट ब्रिंगिंग हिम द लेटर्स। मतलब क्या है कि वो जिस मैनर में उसने उसको दिया वो मैनर एक जो है गेस्ट के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक एनिमी के रूप से हार्श मैनर, मतलब एक थोड़ा सा जो है हार्श समझ में आया ना, अब हाजी हिंदी मुझे नहीं पता, हार्श मैनर से उसने उसको वहाँ पे रखा और वहाँ से चल दी और बोल के चल दी थी कि मैसेंजर वेट कर रहा है। ब्लंसली टू रैना, विल यू एक्सक्यूज मी, रैना कहता तो 2 मिनट रुकिए जरा। द लास्ट पोर्ट डिलीवरी द रीच्ड मी 3 वीक्स अगो, मतलब 3 वीक्स अगो, 3 हफ्ते पहले, इससे पहले मेरे पास कोई लेटर आया था, आज ये देखो रखा हुआ है। दीज आर द सब्सिक्वेंट एंड एक्यूमेशन 4 टेलीग्राम्स ऑफ वीक ओल्ड, इसमें जो 4 जो टेलीग्राम है वो तो 1 हफ्ते पहले के हैं। ही ओपन्स 1, उसने उसमें से एक खोला, ओह बैड न्यूज़, कोई बैड न्यूज़ है उसमें, है ना। तो देखो उठते हुए, वाह बैड न्यूज़, क्या हो गया। ब्लंसली, माई फादर्स डेथ, मेरे पापा की मृत्यु हो गई। ही लुक्स एट द टेलीग्राम विद हिज लिप्स पर्स्ड, म्यूजिंग ऑन द अनएक्सपेक्टेड चेंज इन हिज आर्गुमेंट। लुका क्लोजेस हरसेल्फ हैसली, लुका तो दीवार में चली जाती है ना। हाउ वेरी सैड, बहुत ही दुख की बात है रहना। यस आई शैल हैव टू स्टार्ट फॉर होम इन एन आवर, अब मुझे एक घंटे में यहाँ से निकलना पड़ेगा घर के लिए। ही हैज़ लेफ्ट अ लॉट ऑफ बिग होटल्स बिहाइंड हिम टू बी लुक्ड आफ्टर, उसके पापा ने उसके मतलब उसके लिए होटल्स छोड़ रखे ताकि उसकी देखभाल करे। तो उसने कहा मुझे होटलों की देखभाल करने जाना पड़ेगा। ही टेक्स अप द फैट लेटर इन द लॉन्ग ब्लू एनवेलप, उसने सारे लेटर्स को एक
ब्लू नीले एनवेलप में डाला। हियर इज वैकिंग लेटर्स फ्रॉम द फैमिली सॉलिसिटर, एक फैमिली मतलब वकील हैं उनकी तरफ से जो है एक ये भी लेटर आया है। ही पोस्ट ऑन द क्लोजर एंड ग्लासेस ओवर इट, उसने जो खोला और उसको देखता हुआ क्या कहता है कि देखिए सॉलिसिटर मतलब होता है फैमिली वकील, ठीक है, या फिर फैमिली मुंशी टाइप, ठीक है। Here is a waiting letter from the family solicitor. Great heavens, oh मतलब क्या बात है, 70, ओह 200, ओह वो खाली काउंट नंबर पढ़ रहा है, आइटम्स के नाम नहीं बोल रहा है, खाली नंबर पढ़ रहा है। इन क्रिसेंडो ऑफ डिस्मे 400, ओह 4000, 9600, ओह व्हाट ऑन द अर्थ आई माइट डू टू विद देम ऑल, क्या करूँगा मैं सब चीज़ों का। तो सिर्फ नंबर्स बोले, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बताया किस चीज़ के नंबर है वो, रहना टिमिडली डरते हुए। 9000 होटल्स, सच में 9000 होटल्स, ब्रसली होटल्स, नॉनसेंस, इफ यू ओनली न्यू, ओह इट्स टू रेडिकुलस, एक्सक्यूज मी आई मस्ट गिव माई फेलो ऑर्डर्स अबाउट स्टार्टिंग, मुझे अब जो है रिप्लाई करना पड़ेगा, फेलो ऑर्डर्स, ठीक, रिप्लाई करना पड़ेगा, जिसको भी देना चाहे वो किस चीज़ का रिप्लाई होगा। ही लीव्स द रूम हेस्टली विद द डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड, वो डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में लेके रूम से निकल जाता है। लूका नोइंग इंस्टिंक्टली दैट शी कैन अनॉय रेना बाय डिस्पैरेजिंग ब्लंसली, रेना ये बात जानती थी कि वो अगर ब्लंसली की थोड़ी सी बेइज्जती करेगी तो वो किसकी, लूका, मतलब लूका कह रही है कि वो अगर वो बात ही जानती, मन में सोच रही कि ब्लंसली की उसने डिसरिस्पेक्ट की तो वो रेना को एक तरीके से परेशान कर सकती है। तो लड़की वाला मैटर है, ठीक है, जलन वाला समझ जाइए। He has not much hurt that Swiss, he has not a word of the grief for his poor father। देखो उसने सिनिकली जो है सटारिकली टोन मारा किस पे, ब्लंसली पे, किस, और जो है रेना को बोल रहे कि पापा की डेथ हो गई, एक भी दुख का वर्ड नहीं निकला इसके मुंह से। हाउ सैड, एक मतलब ग्रीफ का वर्ड, ग्रीफ मतलब दुख होता है, ठीक है, एक फादर के लिए, पुअर फादर के लिए कोई वर्ड नहीं निकला किसके मुंह से, ब्लंसली के मुंह से। रेना ग्रीफ, अ मैन हु हैज बीन डूइंग नथिंग बट किलिंग पीपल फॉर ईयर्स, what does he care, what does any soldier care, she goes to the door and is restraining her tears with difficulty। अब देखिए यहाँ पे रेना का डायलॉग है, कहती क्या, दुख, एक वो इंसान जो सालों से लोगों को मार रहा है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, उसके लिए क्या मायने रखता है किसी की मौत होना, और उसके लिए कोई दुख नहीं होना चाहिए। और वो तुरंत इसी बात को बोलते हुए अपने आंसुओं को रोकते हुए, उसके अंदर कहीं कुछ है, फीलिंग्स है मेरे ख्याल से उसके लिए, ब्लंसली के लिए, तभी उसकी आंखों में आंसू आ गया और निकल जाती दरवाजे से बाहर, निकल जाती रूम से। लूका मेजर सेरेनॉम हैज़ बीन फाइटिंग टू, मेजर सेरेनॉस भी तो फाइटिंग लड़ रहे थे, एंड ही हैज़ प्लेंटी ऑफ हार्ट लेफ्ट, उनके पास तो काफ़ी हृदय है। रेना एट द डोर ड्रॉज हिमसेल्फ विद लाफ्टली एंड गोज आउट, और दरवाजे से ये बात उसने सुना, वो जा रही थी तो उसने पीछे उसने बोला रेना ने, वो लूका ने, तो जाते थे उसने सुना और हंसा, किसने, रेना ने हंसते हुए उसका रिप्लाई दिया, एक तरीके से हंसी केवल। उसके बाद कहाँ गया, आई थॉट यू वुडंट गेट मच फीलिंग आउट ऑफ योर सोल्जर, सी इज फॉलोइंग रेना व्हेन निकोला enters with an armful of logs for a stove। और रेना जो है फिर रेना कह रही, लूका फिर से उसको टॉन मारती है, कहती है तुमने शायद अपने सोल्जर से ज़्यादा जो है कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं की, या फिर उसके हार्ट से ज़्यादा फीलिंग्स निकलवा ही नहीं पाई। और ये टॉन मारी थी तभी जो है रूम में कौन आता है, या फिर लाइब्रेरी बोल सकते हैं, कौन आता है, निकोला आता है, क्या लेके, लकड़ी के गट्ठे लेके आता है, किसके लिए, स्टोव वहाँ रखा हुआ है जलाने के लिए, ठीक है। निकोला ग्रीनिंग amorously at her, I have been trying all afternoon to get a minute alone with you my girl। निकोला कहता है कि मैं पूरे दिन कोशिश करता रहा तुम्हारे साथ बात करने के लिए 2 मिनट, लेकिन तुमको टाइम ही नहीं मिलता। His countenance changes as he notices harm, जैसे ही उसने देखा उसके यहाँ पे कंधे पे, तो उसके जो है मतलब उसका चेहरे का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गया। Why? What fashion is that of you wearing your sleeve child? ये कौन सा फैशन जो तुमने जो अपनी आर्म्स को पूरा खोल रखे रखा हुआ है। लूका प्राउडली, माई ओन फैशन, मेरा खुद का फैशन है। निकोला इंडीड, हाँ, इफ द मिस्ट्रेस कैचेज यू, अगर तुम्हें मिस्ट्रेस मतलब कैथरीन मालकिन, अगर तुम मालकिन ने देख लिया ना, सी विल टॉक टू यू, तो वो तुमसे बात करेंगे इस बारे में।
ही पुश द लॉक्स डाउन, उसने वहाँ रख दिया सारे लकड़ी गट्टे जो भी लाया था, एंड सेट्स हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द ऑटोमन, वो ऑटोमन में बैठ जाता है सोफे में। देखते सर मैंने काफ़ी पढ़ा दिया, अरे नहीं अभी तो नहीं पढ़ाया, अभी तो 2 ही पेज हुआ है, अभी थोड़ा और पढ़ा देते हैं, है ना, थोड़ा पढ़ेंगे, चलिए ठीक है। लूका डायलॉग है, इज दैट एनी रीज़न वाई यू शुड टेक केयर टू योर सेल्फ टू टॉक टू मी, क्या कोई भी रीज़न है ऐसा कि तुम मुझसे क्यों बात करना चाह रहे हो, अपने आप अपनी फिक्र क्यों नहीं रखते हो। बहुत बड़ा डायलॉग आ गया निकोला का। तो निकोला जवाब देखिए, यही तरह रखते हैं, मुझे लगता है शायद 30 मिनट से ज़्यादा हो रहा है। निकोला कम यहाँ, डोंट बी सो कॉन्ट्ररी विद मी, मुझसे दूर ना जाओ, मुझसे अलग मत हो, यहाँ आओ बैठो जरा। आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू, मेरे तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर है। सी सिट्स डाउन बिसाइड हिम, वो उसके बगल में बैठती है। ही टेक्स आउट सम पेपर मनी, सम पेपर मनी मतलब उसने कुछ नोट निकाला। लूका विद एन एगर ग्लीम इन हर आइज, लूका के जो है धुंधी आंखों में नोट देख के आंखों में चमक आ गई। ट्राई टू स्नैच इट, पकड़ खींचने के लिए उसने पकड़ने की चाह, बट ही शिफ्ट्स क्विकली, लेकिन धुंधी निकोला ने हटा लिया नोट्स जो भी थे, टू हिज लेफ्ट हैंड, तो अपने लेफ्ट हैंड से, आउट ऑफ हर रीच, उसकी मतलब बहुत से दूर उसने नोट हटा लिया। अब आगे डायलॉग है, सी देखो इधर, अ 20 लेवा बिल, मतलब कि जैसे मान लो 20 रुपये, एक 20 लेवा बिल, वहाँ पे लेवा चलता है, उस समय की बात है पहले की। सी अ 20 लेवा बिल, सर्जस गिव मी दैट, सर्जस ने मुझे दिया, आउट ऑफ प्योर स्वैगर, मतलब खुद ही हृदय से, और मेरी नौकरी मतलब जो भी मैं काम करता हूँ उससे खुश होके मुझे उसने 20 लेवा दिया। अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, वो जल्दी वो जो कंगाल हो जाएगा। अ फूल एंड हिज मनी सून पार्टेड, अलग हो जाना, ठीक है। अपार्ट भी होता है अलग होना। लेट्स सी, दिस 10 लेवास मोर, 10 रुपये का मतलब 10 लेवा और है, तो एक हो गया 20 लेवा हो गया, एक 10 हो गया, 20 लिखने दिया था सर्जस ने, ये आपको याद होना चाहिए। और 10 लेवास और मोर है, जो द स्विस गेव मी डैड फॉर बैकिंग अप द मिस्ट्रेस एंड रेनाज लाई अबाउट हिम, जो उस समय चारों लोग खड़े हो गए थे ना, आइस पुडिंग वाली बात हो रही थी, तो जब वो बैग लेके आता है और पेटकॉफ के पैर के ऊपर गिरा देता है, उस समय की बात, तो जब उसने बात संभाला था किसने, निकोला ने, उसने हाँ हाँ किया था, कुछ उसने कुछ बोला नहीं कि मालकिन आप ही ने तो कहा था बैग ले जाने को, मेरे पे क्यों इल्जाम बता रही, सब उसने कुछ नहीं कहा ना। तो उस बात को संभालने के लिए वहाँ पे किसने, ब्लसली ने 10 लेवा दिया था, किसको, निकोला को। तो ये याद रखिएगा, उसके बाद 30 लेवा हो गया अब, और 20 किसने दिए, 10 किसने दिए, आ सकता है MCQ में। द स्विस गेव मी दैट फॉर द बैकिंग ऑफ द मिस्ट्रेस एंड द रेनाज लाई, मतलब झूठ को संभालने के लिए। ही इज़ नो फूल, वो मूर्ख नहीं है, ही इज इट, वो मूर्ख नहीं है मेरे ख्याल से। यू शुड हैव हर्ड ओल्ड कैथरीन डाउन स्टेयर एज पोलाइट एज यू प्लीज टू मी, ओ तुमने देखा हो कैथरीन ने कितने पोला, मतलब कैथरीन मालकिन ने मुझसे कितनी जो है प्यार से बात की, तुम मुझसे करती हो। टेलिंग मी नॉट टू माइंड द मेजर, बीइंग अ लिटिल इम्पेशेंट, फॉर दे न्यू व्हाट अ गुड सर्वेंट आई वॉज आफ्टर मेकिंग अ फूल एंड अ लायर ऑफ मी बिफोर देम ऑल, मतलब कितना अच्छा सर्वेंट हूँ मैं, मेरे मुझको जो है सबने वहाँ पे, मतलब कैथरीन ने और रैना ने, और जो नर्सिस ने कुछ बोले तो चुप हो गया था ना, तो उसने दोनों ने मुझे तो सबके सामने मुझे झूठा बना दिया और कैसे सर्वेंट बना दिया, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मैं कितना अच्छा सर्वेंट हूँ ना। अब देखो यहाँ बोल रही फॉर देम ऑल द 20 विल गो अवर सेविंग, जो 20 लेवा है वो तो हमारी सेविंग्स में जाएगा। एंड यू शैल हैव द 10 टू स्पेंड इफ़ यू विल ओनली टॉक टू मी सो एज टू रिमाइंड मी, तुम 10 ले सकती हो अगर तुम सिर्फ मुझसे बात करो, मुझे याद रखने के लिए। एंड रिमाइंड मी आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और मुझे ये याद रखने के लिए कि मैं भी एक इंसान हूँ। आई गेट टायर्ड ऑफ बीइंग अ सर्वेंट ओकेजनली, मैं सर्वेंट बन के परेशान हो गया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो पूरा डायलॉग है लूका का, वो काफ़ी जो है मैं कहूँगा साइकोलॉजिकली भी है, इंटेलेक्चुअली भी है, तो काफ़ी अच्छा डायलॉग है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमको लगता है मैंने बहुत कम पढ़ाया है इस वीडियो में, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरी तबीयत वैसे बहुत ख़राब हो गई थी बीच में, बट नाउ आई एम गुड, ठीक है, टाटा।